सम्माननीय श्री BL संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री सम्माननीय धर्मपाल जी, अवध प्रांत के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश द्विवेदी जी, अवध प्रांत के शक्ति केंद्र संयोजकों के आज के इस सम्मेलन में उपस्थित इस प्रांत के सभी पदाधिकारीगण, शक्ति केंद्र के सभी संयोजकगण, उपस्थित बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश के इस प्रथम शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन में मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय BL संतोष जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप में से हर कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि 25 दिसंबर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल वही स्थल है जहां पर भारत को भारत की आत्मा से परिचित कराने वाले स्वतंत्र भारत के 3 महान विभूतियों के जीवन दर्शन पर आधारित उनकी 65 फुट ऊंची प्रतिमाओं के साथ साथ निरंतर प्रेरणा प्रदान करने वाले इस म्यूजियम के माध्यम से देश को और वर्तमान पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान हो रही है। बहन और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान एक ऐसा नाम जिन्होंने अंग्रेजों की कुटिलता के खिलाफ बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए उस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश को विफल करने का कार्य किया था। आज का जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, अगर यह आज भारत के अंदर है और वहां हिंदू सुरक्षित है, इसका श्रेय जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। आज कश्मीर भारत के अंदर जिस रूप में है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कारण, लेकिन प्रेरणा पुंज हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उन्होंने 1953 में कश्मीर के लिए धारा 370 समाप्त करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा देते हुए उन्होंने परमिट सिस्टम का विरोध किया था और कहा जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है।
और इस पर शेष भारत का कानून बराबर लागू होना चाहिए, वह सपना साकार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। याद करें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता, सदैव एक ही नारा हमेशा लगाता था, जहां हुए शहीद मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये नारा केवल नारा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक था और उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज आप देश के अंदर देखते होंगे गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो भी बन रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के अंदर जितनी भी वेलफेयर की स्कीम चली है, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा की आयुष्मान भारत की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा की योजना हो, यह देश के बिना भेदभाव के अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब के लिए समर्पित है। यह अंत्योदय की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। और उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज भारत के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ अंतिम पायदान पर गया है, तो उसका प्रेरणा स्रोत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सुशासन कैसे होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें, पहला सूत्र है शासन की स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता के बगैर शासन स्थिर नहीं हो सकता। भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक स्थिरता को समाप्त करके शासन में स्थिरता आए, इसके प्रेरणा है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। याद करिए 1990 के दशक के उस दौर को, लगातार सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी, आती थी, जाती थी, खरीद फरोख्त होती थी। 1996 का अटल जी का वक्तव्य सुनिए, जब उन्होंने 13 दिन की सरकार को गंवाई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं प्रेरित करेंगे, इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे। और उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा चुनाव का मुकाबला करेंगे। 98 से लेकर के 2004 तक देश के अंदर एक स्थिर सरकार देकर के, राजनीतिक स्थिरता के दौर को भारत के अंदर ला करके फिर सुशासन का एक मॉडल उन्होंने दिया। सुशासन का वो मॉडल जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा था, आज वह देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ, चाहे वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत की एकता का संदेश हो, चाहे वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय की प्रेरणा हो, चाहे वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन का मॉडल हो, या अगर किसी ने किया है तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने नए भारत के अंदर देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने मोदी जी के भारत की सुरक्षा के मॉडल को, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के इस मॉडल को, भारत की सुरक्षा के मॉडल को, विकसित भारत की संकल्पना के साकार होते हुए मॉडल को आज हम देख रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं। और विरासत और विकास का मॉडल कैसे हो सकता है, इसका केंद्र बिंदु बनाया है प्रधानमंत्री जी ने भारत के हृदय स्थल के रूप में जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश को पिछले 9 वर्ष के अंदर
उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मॉडल को यहां अक्षर से उतारने का काम किया है। कोई सोचता था आज से 9 वर्ष पहले काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन जाएगा? कोई सोचता था अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हो जाएगी कि त्रेता युग का स्मरण कराएगी? कोई सोचता था मां विंध्यवासिनी का धाम इतना सुंदर बन जाएगा? कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में भव्य और दिव्य कुंभ ऐसे होगा? कोई सोचता था नैमिषारण्य की सुंदरता ऐसे होगी? कोई सोचता था कि वृंदावन और मथुरा में भी द्वापर युग का स्मरण होता हुआ दिखाई देगा? कोई सोचता था सुखतीर्थ फिर से त्रेता युग का स्मरण कर द्वापर युग का स्मरण कराएगा? आज ये सब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। विरासत भी है तो विकास का मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इनलैंड वाटरवे, रैपिड रेल, इस सब का मॉडल आज यूपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में यूपी का बढ़ती हुई ताकत। हमारे पास अगर हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। यही अंतर है। 2017 के पहले पिछली सरकारें माफिया पालती थी, हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाते थे लूटपाट करने के लिए, और आज हम देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं लखनऊ में। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, उनके लिए अपना लूट तंत्र मजबूत करना महत्वपूर्ण था, और उसके लिए वे लोग लगे रहे। ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं। उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं। वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं, जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है। लेकिन वोट बैंक की तब चिंता होती है। लेकिन जब भारत की आस्था को आहत करना हो तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रहार करने के कोई मौके नहीं चूके जाते हैं।